यहाँ पे सांप निकला है और वहाँ पे बैठा हुआ है। हमने फ़ोन किया है सिक्योरिटी वालों को, सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं सांप देखने के लिए। और ये मैं अपना फ़ोन अपनी बेटी को देती हूँ और देखते हैं कि वहाँ पे कैसा सांप निकला है। ठीक है, तो गाइस मॉर्निंग टाइम है और मैं फटाफट अपने घर के काम में लगी थी, बर्तन धो रही थी। झाड़ू पोछा मैंने पहली मॉर्निंग टाइम में ही कर लिया था क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ। उसने एनिवर्सरी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। एनिवर्सरी पार्टी उसकी बहुत दिन पहले थी, पर आज वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इस खुशी को शेयर करना चाहती थी, बांटना चाहती थी। तो वहीं जाने के लिए मैं फटाफट सारे काम कर रही थी। दूध वगैरह उबाल दिया था, किचन हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब जाके थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश होके पूजा करके आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तो गाइज़ हमने नहाना धोना कर लिया है, पूजा कर लिया है और आज हम माँ काली को गुलहड़ का फूल चढ़ाएंगे क्योंकि माँ काली को गुलहड़ का फूल बहुत पसंद है। और मेरे घर में छोटी सी तस्वीर है माँ काली की, तो आप भी दर्शन कीजिए, माता रानी से अपनी मनोकामना मांगिए। तो गाइज़ हमारी पूजा पाठ नहाना धोना हो गया है और अब हम किचन में चलते हैं, फटाफट खाना बना लेते हैं क्योंकि 2 बजे मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ गाइज़। तो ये देखिए हमने बाहर आंगन की साफ़ सफाई कर दी है। धूप बहुत तेज़ हो रही है और मशीन में भी मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। आंगन की साफ़ सफाई करने में टाइम तो लगता ही है क्योंकि इस मौसम में सांप निकलने का बहुत डर रहता है क्योंकि धरती गर्म हो जाती है तो सांप बाहर निकलने लगते हैं धरती से। और हमारे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो गाइस मैं बैगन बनाऊंगी। बैगन बनाते बनाते मुझे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे बेटा आवाज़ लगा रहा था बाहर। तो चलते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ एक सांप निकला है, बेटे ने देखा है। बेटा बाहर घूम रहा था, हालांकि मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, मतलब आंगन, फिर भी उसके बाद भी वहाँ पे सांप आ चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बेटे को मैंने फ़ोन दिया था, बेटे ने फ़ोन लेके बाहर शूट किया है। शूट करने में उसका हाथ थोड़ा सा हिल रहा था क्योंकि डर तो लगता ही है, इतना बड़ा सांप है। और सांप पकड़ने के लिए हमने इनको बुला लिया है। ये सिक्योरिटी वाले हैं, यहाँ पे सांप वगैरह निकलते रहते हैं और देखते हैं सांप कितना बड़ा है। ये सांप बहुत बड़ा है क्योंकि ये बहुत जहरीला सांप है और काफ़ी बड़ा है। जितना शूट हो सका बेटे ने शूट किया है। और ये पास में हमारे प्यारे डॉगी जो कि डेली आते हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाती रहती हूँ, तो ये लोग भी खड़े हुए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा सांप है गाइस, आप देख सकते हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि बेटे के हाथ में फ़ोन था तो वो क्लियर शूट नहीं कर पाया। तो गर्मी का मौसम में हमारे साथ यहाँ पे बहुत इस तरह से सांप निकलते ही रहते हैं और इसीलिए यहाँ पे मयूरी, जिनसे मैं आपको बहुत बार मिलवा चुकी हूँ, उन वो आती रहती है तो थोड़ा सा डर कम बना रहता है क्योंकि कहते हैं मोर सांप को पकड़ लेता है, खा लेता है। तो गाइस ये सांप हमारे घर से जा रहा है पर एक दहशत सी बनी हुई है। बेटा वहीं खेल रहा था जहाँ से सांप निकला है, आपने देखा है, बेटा वहीं पे खेल रहा था। ये बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया गाइस। तो बस अब थोड़ा सा शौक सा हो रहा है कि आए राम, अगर बेटा वहाँ खेल रहा था, बेटे को कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा था, बेटे ने देख लिया। तो गाइस फ़िलहाल तो एक मुसीबत हमारे सर से टल चुकी है और मैं आपसे फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, उन्होंने एनिवर्सरी पार्टी में बुलाया है। तो देखिए गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। यहाँ मेरी कुछ फ्रेंडें हैं जिनसे मैं पहले भी आपको मिलवा चुकी हूँ बहुत सारे ब्लॉग में, बहुत सारी पार्टी करते हुए। तो यहाँ हमारी सहेली ने हमें इनवाइट किया है अपनी एनिवर्सरी की छोटी सी ट्रीट देने के लिए। तो देखिए यहाँ मिलकर, मतलब ये मेरी फ्रेंड है जिनकी एनिवर्सरी है और सामने जो मेरी फ्रेंड है वो उसकी हेल्प करा रही है। अच्छा लगता है ना जब हम मिलके कुछ साथ में कुछ बनाते हैं। हम लोगों ने बाहर से कुछ नहीं मंगाया है, मेरी फ्रेंड ने जो कुछ भी बनाया था घर में बनाया था, थोड़ा सा बाहर से मंगाया था, जैसे कि किसी को ढोकला पसंद था, किसी को रसगुल्ले। तो यहाँ ये दोनों बेचारी मेहनत कर रही हैं और हमने बोला भी था कि इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, पर नहीं, उनका मन था कि मैं अपने हाथ से कुछ बना के खिलाऊं। और मैं तो ब्लॉग शूट कर रही थी, मस्ती कर रही थी, तो ये लोग हंस रही थी कि हर चीज़ शूट करके डालेगी इसमें। पर अच्छा लगता है ना सहेलियों के साथ इस तरह की बातें, हंसी मजाक शूट करके इसमें डालते हैं और फिर जब मन होता है तो बार बार इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ मेरी फ्रेंड ने ब्रेड पकौड़े बनाए हैं और गोभी प्याज भी काटी है क्योंकि वो पकौड़ियाँ भी बनाएंगी, नॉर्मल पकौड़ी। और चाय हमने चढ़ा दी है। ये मेरी दूसरी फ्रेंड है जो मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेके आई है। बहुत ही प्यारा सूट है, देखने में अच्छा लग रहा है
और नीचे बेल की आवाज़ आई है। मैं फटाफट जा रही हूँ क्योंकि मेरी एक और सहेली आ चुकी है, तो मैं डोर खोलने जा रही हूँ क्योंकि जिसकी एनिवर्सरी है वो तो बनाने में लगी हुई है। तो देखिए हमारी दूसरी फ्रेंड भी आ चुकी है। तो बाहर का मौसम अच्छा हो रहा है गाइस। अच्छा तो चलते हैं फटाफट। इस समय जब मैं वापस जा रही थी तो मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था, तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था, ठीक से शूट भी नहीं कर पाई। फिर मैंने फ़ोन उठाया, थोड़ा सा उसे साफ़ किया कि कहीं टूटा तो नहीं, और फिर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड ने नीचे गेस्ट रूम बना रखा है, ऊपर उसकी किचन वगैरह है, तो हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। हमने ऊपर चेयर रख ली थी और हम सब मिलके आपस में बात कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे गले लगा जा रहा है, देखा जा रहा है क्या क्या बना रहे हैं। ओह वाह, ये है पालक के मतलब पालक की पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े, और गोभी की भी पकौड़ियाँ उतर रही हैं, आलू की भी उतर रही हैं। और हमारी ये प्यारी सहेली अपनी इस फ्रेंड की एनिवर्सरी के लिए पूरा फुल सपोर्ट कर रही है गाइज़। तो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे देखा कि हमारी फ्रेंड ने काफ़ी कुछ अरेंज कर रखा था हम लोगों के लिए। तो और बाकी हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। हमने अपनी फ्रेंड को बोला कि तैयार हो जाओ, एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी वाली दुल्हन तो तैयार हुई नहीं है। तो वो हम उसको बोल रहे थे तो वो अपना बाल काट रही थी और हम यहाँ पे आपस में गपशप कर रहे थे, अपने पुराने दिन याद कर रहे थे। सब अपनी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी कि जब शादी हो के आए थे तो भाई फर्स्ट कुकिंग ऐसे थी, तो इस तरह की कुछ बातें थी, हम आपस में शेयर कर रहे थे। तो गाइज़ सारा कुछ बन चुका है, बाहर से भी ढोकले आ चुके हैं, रसगुल्ले आ चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, और यहाँ पे हमने टेबल पे सब चीज़ें रख ली हैं और आराम से बैठकर गपशप करते हुए हम सब इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप भी अपनी सहेलियों के साथ इसी तरह से छोटे छोटे मोमेंट शेयर मतलब इंजॉय करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, नया साल हो, होली दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी होता है तो हम आपस में मिलके ही छोटे से उसमें ही सेलिब्रेट करते हैं। हर खुशी को अच्छे से इंजॉय करते हैं कि कहते हैं ना, पता नहीं दोबारा से फिर से वो खुशी आए ना आए। आई विश ऐसे ही हम लोग मिलते रहे, हमारी फ्रेंड्स पार्टी करती रहे। तो यहाँ मैं मजाक कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। मैंने सोचा कि चलो इसको उनको ऐसे घूंघट डाल के बिठा देते हैं क्योंकि ये है ब्राइडल, इनकी एनिवर्सरी है। तो हमने बोला कि चलो बैठ जाओ बहू की तरह, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से बनाया था खाना, मतलब ब्रेड पकौड़ी। तो हम लोगों ने मजाक करा। मैंने कहा कि चलो भाई ये तो आज उनकी पहली रसोई है, चलो चलो इनके हाथ से बनी हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो मैं इनको बार बार घूंघट करती थी, चलो भाई बहू की मुँह दिखाई करनी है तो गिफ्ट लेके आओ, बहू की मुँह दिखाई करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह की कॉमेडी बातें हम कर रहे थे और सब अपनी अपनी बातें बता रही थी कि हमारी फ़र्स्ट रसोई कैसी थी, हमने फ़र्स्ट रसोई में क्या बनाया था। जैसे कि दुल्हन आती है तो पहली रसोई करती है, अपने हाथों से कुछ बनाती है। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड का एक कोरियर गिफ्ट भी आया है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने शायद उनको गिफ्ट किया है क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास चूड़ी जो है ना, बैंगल्स लटकाने के लिए सेट नहीं था, तो उनके हस्बैंड ने ये बुक कर दिया था और देखिए आज वो आ गया। कल बुक किया था, ऑर्डर किया था, मतलब सॉरी, तो ऑर्डर किया था तो आज उनका ऑर्डर आ गया था। तो अच्छा था वो सेट का वो। और ये मेरी फ्रेंड ने इनको दिए है सेट, और बहुत ही सुंदर सेट था गले का। तो मैं इन सब की ब्लॉग मतलब कर रही थी और मुझे गिफ्ट पैक करवाने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने इस तरह से एक थैले में ही रख दिया था गिफ्ट। और ये हमारी एक फ्रेंड ने इनको कप सेट दिया है, बहुत ही सुंदर है। वीडियो में शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा पर बहुत सुंदर डिज़ाइन इस कप सेट पे बना हुआ है गाइज़। तो ये मेरा गिफ्ट खोल रहे थे तो हम लोग मजाक कर रहे थे क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हो पाया था कि मैं पैक कर लूँ, क्योंकि मैंने दिखाया था कि हमारे घर में उस दिन इतना बड़ा सांप निकला था। तो दोपहर के टाइम मतलब यहाँ पे आने से पहले सांप निकला था, बेटा भी बार बार बचा था, मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखिए कितना सुंदर रानी हार डिज़ाइन है, रानी हार कहते हैं शायद, मुझे पता नहीं है। तो पर बहुत सुंदर लग रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इसी चक्कर में गाइज मैं गिफ्ट पैक कर नहीं पाई थी और फिर मेरे को ऐसे ही लाना पड़ा था क्योंकि टाइम ओवर हो गया था और जल्दी जल्दी मिलने भी जाना था, नहीं तो बुरा मान जाती मेरी सहेली। तो ये वाला जो सेट है गाइज ये मैंने उनको गिफ्ट दिया है और ये मल्टी कलर में है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मेरी फ्रेंड की हर साड़ी पे ये सेट चल भी जाएगा। तो मुझे बताइएगा कि ये सेट आप लोग को कैसा लग रहा है। और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मेरी फ्रेंड को मिले थे और हम एक दूसरे के गिफ्ट्स देख रहे थे। तो गाइज आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
और इस तरह के कुछ हादसे या इस तरह का कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सांप निकल के आ गया था एकदम से, गर्मी का टाइम है, तो इस तरह से आपके वहाँ पे भी कुछ इस तरह से हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए हमारी फ्रेंड का घर, मैंने बाहर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा दिया है। अब हम लोगों ने पार्टी इंजॉय कर ली है, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी के बहाने ही सही गाइस, हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, हंस लेते हैं, तो क्योंकि समय का कुछ नहीं पता गाइस। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर बहुत जल्दी मिलूँगी।